नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का PSA ड्राइवर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जहां पर कोरोना पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला चुका है, वहीं पर एक और भारत के पास में ऑप्शन हो सकता है कि वह वापस से गुप्त काल और मौर्य काल जैसा भारत बन जाए, जहां पर वैश्विक व्यापार में उसका 40% हिस्सा हुआ करता था। क्या भारत के लिए ऐसा कर पाना संभव होगा, या यूं कहें तो ये वैसी बात है कि चीन की गोद से पूरा व्यापार छीनकर अपने पास लाना भारत के लिए अभी संभव हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि भारत की सरकार इसके लिए क्या क्या इंतज़ाम करती है। अब आखिर क्यों दुनिया की नज़रें भारत की ओर टिकी हुई है और आखिर क्यों दुनिया चीन से अपनी नज़रें फेरना चाहता है, जानेंगे इस वीडियो में हम विस्तार से। अब यहाँ पर हालिया की रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो IMF ने एक बात साफ कही थी कि दुनिया भर में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी विकास वृद्धि दर सकारात्मक रहेगी, यानी कि वृद्धि दर कम तो होगी, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि भारत की विकास वृद्धि दर 5 से 2 पर आ जाएगी, लेकिन वहीं पर जैसे कि यूरोपियन कंट्री की मैं बात करूँ, अमेरिका, ब्राज़ील और जापान जैसे देश है, उनकी विकास वृद्धि दर नकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मक रहेगी तो सिर्फ चीन और भारत की। अब दुनिया की नज़र सिर्फ 2 देशों पर हैं, चीन और भारत, जहां पर एक और चीन से दुनिया की विमुखता बढ़ती जा रही है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन ये है कि भारत ने इस वक्त दुनिया भर में अपनी मेडिसिन भेजकर खासकर अमेरिका जैसे देश को अपनी दुनिया में साख बढ़ाई है। वहीं पर दुनिया भर में चीन द्वारा भेजे जाने वाली जो उपकरण सामग्री है वह फेल हो रही है और उसे जो दुनिया है वापस लौटा भी रही है। अब इसी के बाद में खबर ये भी निकल कर आती है कि जापान ने साफ कहा है कि जो जापानी कंपनियां चीन छोड़कर चाहे वो किसी भी देश में जाए, चाहे भारत, अमेरिका, जापान में जाए, उसके लिए वह $2 अरब की मदद करेगा। अमेरिका पहले से ऐसी घोषणा कर चुका था और दुनिया भर के देश अब धीरे धीरे अपनी कंपनियों को चीन से निकालना चाहते हैं। वहीं उन सभी कंपनियों के लिए उन्हें भारत एक अच्छा सा अवसर नज़र आता है। हालांकि भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर भी रही है। वहीं दूसरी ओर FDI के नियम भी बदले गए। अब आप ये जानिए कि चीन से विमुखता बढ़ क्यों रही है, तो उसके बहुत सारे कारण, खासकर पिछले 2 महीनों में कोरोना वायरस को लेकर जो एक बात निकली है वो ये कि कोरोना वायरस वुहान की लैब में बना हुआ है। ये एक तत्कालिक कारण है। हालांकि इसके पीछे बहुत लंबा कारण ये भी है कि चीन की वन बेल्ट वन रोड या दुनिया भर में उसकी जो कंपनी है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, दुनिया भर के देशों का उसने अधिग्रहण किया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पेटीएम जो है भारत की कंपनी है, लेकिन वास्तविक उसमें जो ज़्यादा शेयर है वह चीन की अलीबाबा कंपनी के। वैसे दुनिया भर में चीन धीरे धीरे कंपनियों पे अपना अधिग्रहण करता जा रहा है। दुनिया भर में उसका निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा है और धीरे धीरे खासकर अफ्रीकन कंट्रियों में उसने जगह खरीदना शुरू किया है। लेकिन धीरे धीरे वे देश अब उसके कर्ज के जाल में फंसे जा रहे हैं। उन देशों को ये तो बात समझ में आ रही है कि अब चीन दुनिया को आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। दूसरी बात, जब कोरोना की निकल कर आती है तो फिर चीन से दुनिया का भरोसा डगमगा रहा है। वहीं भारत ने अपना भरोसा कायम किया है। पिछले 3-4 साल में भारत ने अपनी साख बहुत अच्छी तरीके से बनाई है और कोरोना में वो लगभग वैश्विक नेतृत्व के समान है। अब इसमें भारत क्या कर सकता है वो समझिए। भारत के पास में बहुत अच्छा अवसर है जहाँ पर वो दुनिया भर की कंपनियों को भारत में ला सकता है। भारत के साथ एक ऐसी समस्या है जिसे कहते हैं हम जनांकी लाभांश, यानी कि दुनिया के यानी कि भारत में जितनी आबादी है उसका 65% युवा तो है, लेकिन बेरोजगार भी वही वर्ग है। हमारे यहाँ पर लेबर है लेकिन उनके पास कौशल नहीं है, कौशल है तो काम नहीं है। अब जब दुनिया भर की कंपनियां भारत की ओर आएगी, जब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा, तो ये एक चीज़ अच्छी रहेगी कि दुनिया भर में जो बेरोजगारी फैल रही है वह भारत में इतनी हद तक ना फैलकर भारत के युवाओं को रोज़गार दे सकती है। दूसरा, भारत की सरकार बाकायदा एक अच्छा सा प्रयास कर रही है कि दुनिया का वह इलेक्ट्रॉनिक सेंटर केंद्र या हब बनाना चाहती है जहां पर दुनिया भर से मोबाइल निर्यात होना शुरू हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। शायद आपने आज से कुछ साल पहले माइक्रोमैक्स, स्पाइस, कार्बन के नाम ज़रूर सुनेंगे, अब नहीं सुनने को मिलते, क्योंकि ये भारतीय कंपनियां चीनी जो कंपनियां हैं उनको टक्कर नहीं दे पा रही है और भारत का जो इससे आयात ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। जब दुनिया में एप्पल, जापान की जितनी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं, जब भारत में आएगी, अपने उद्योग लगाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर से भारत दुनिया का वैश्विक नेतृत्व करने लग जाएगा और उसका जो व्यापार क्षेत्र है, जो मात्रा भी 1.6% है, वो भी बढ़कर लगभग 10% जा सकता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ पर आपको एक समझ में आ रहा होगा कि आखिर भारत अब आने वाले समय में विश्व का कैसे नेतृत्व कर सकता है और चीन को दुनिया नकार रही है और चीन वापस कैसे पीछे जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।